नमो नमः। सप्रेम जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, हर हर महादेव। मित्रों, परम पवित्र भगवान शंकर को समर्पित श्रावण मास आने वाला है। 16 जुलाई को श्रावण मास की संक्रांति है। यह एक मास हमें भगवान शंकर की सानिध्यता का अवसर प्रदान करेगा, भगवान शंकर को प्रसन्न करने का अवसर प्रदान करेगा। मित्रों, भगवान महादेव आशुतोष हैं, शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। आज बहुत सारे प्रश्नों के समाधान में यह वीडियो है। आप इस वीडियो को अवश्य ही पूरा देखने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, और इसमें यदि कोई शंका आपके मन में रह गई हो तो उसे अवश्य ही मुझ तक प्रेषित करने की कृपा कीजिएगा। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान शंकर की पूजा के नाना प्रकार अनेकानेक विधियां हमारे शास्त्रों ने बतलाई हैं, किंतु कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि हम मंदिर नहीं जा सकते हैं या कुछ साधन हमारे पास नहीं बनते हैं वहाँ तक पहुँचने के, अथवा हम स्वयं ही भगवान शंकर का पूजन प्रतिदिन श्रावण में करना चाहते हैं, जिसमें पूजन की विधि भी संपूर्ण हो जाए और किसी प्रकार का उसमें व्यवधान न हो और हमारे मन में कोई शंका न रहे। यद्यपि वाणलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन वर्तमान समय में उसकी शुद्धता, उसकी शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग की उपलब्धता पर कई बार संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो आइए, शिव महापुराण में इस संबंध में एक हमें आदेश दिया गया है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठश्रेष्ठो महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवः श्रेष्ठ उच्यते। तो पहले प्रश्न का यह उत्तर है कि हमें किसी प्रकार की भी शंका में नहीं जाना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग का ही प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को पूजन करना चाहिए। दूसरी स्वतंत्रता पार्थिव लिंग में यह है कि पार्थिव लिंग अति संक्षिप्त विधि से भी भगवान शंकर का पार्थिव लिंग में पूजन किया जा सकता है। सभी वर्णों के लोग, सभी आश्रमों के लोग, सभी लोग आबाल वृद्ध भगवान पार्थिवेश्वर शिवलिंग में भगवान महादेव का पूजन श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। अब जानने वाली बात यह है कि इसकी छोटी सी एक विधि है। पार्थिवम तु कलौ युगे, कलयुग में केवल और केवल पार्थिव लिंग ही त्वरित फल और मनोभिलषित फल प्रदान करने वाला है, सर्वाधिक फल प्रदान करने वाला है। अब विधि क्या है? क्योंकि अगर हम पार्थिव निर्माण करेंगे उसके लिए हमें मृत्तिका चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो जब हम मिट्टी लेने जाएं, किसी पवित्र स्थल से ही मिट्टी को लाना है। वहां पर श्रद्धापूर्वक बैठ करके वसुंधरायै नमः पृथ्वी माता को प्रणाम करके और थोड़ा सा शुद्ध गौदुग्ध, गाय का दूध उस स्थान पर छिड़कना है, गंगाजल आदि छिड़कना है और वहां पर आसन लगाकर आपको बैठना है। ओम हराय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक 108 बार, कम से कम 11 बार जाप करना है। मिट्टी को एक पात्र में आप श्रद्धापूर्वक एकत्र करें। अब घर ले जाकर उसे चंदन आदि के सुगंधित इत्र आदि उसमें मिलाकर, केवड़े का इत्र न हो यह ध्यान रखना है, गुलाब जल आदि मिला करके, और उस मिट्टी को भी पुनः प्रणाम करें और 21 बार ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र बोलते हुए उस मृत्तिका को बारीक पीसना है और किसी पात्र में सुंदर पार्थिव पिंडी का, पार्थिव लिंग का निर्माण आपने कर देना है। अब प्रतिष्ठित करें और मंत्र बोले। जब थाली या पात्र में, परात में वह शिव पिंडी स्थापित हो जाए, ओम शंभवे नमः। अब पूजा के लिए आप भगवान शंकर जो हैं, पार्थिवेश्वर महाराज पूजा के लिए तैयार हैं। अब मित्रों, ध्यान ये रखना है कि आपको भगवान शंकर पार्थिवेश्वर महाराज तो पधार गए हैं, बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं। आपको इससे पहले, शिव पूजा से पहले क्या अनिवार्य है, क्या तैयारी करनी है?
बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रम बिना नैव पूजयेत शंकरम बुधः। अब आपको पार्थिव पिंडी बनाने के पश्चात भस्म का त्रिपुंड धारण कर लेना है, रुद्राक्ष की माला धारण कर लेनी है और सारी सामग्री जुटा लेनी है। अब भगवान शंकर का आपने आवाहन करना है। आवाहन मुद्रा इस प्रकार से शिवपिंडी को स्पर्श करके ओम शूलपाणये नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब स्नान कराएं, ओम पिनाक धारिणे नमः, और सभी वस्तुएं जो जो भी आपके पास श्रद्धानुकूल हैं, ओम शिवाय नमः इस मंत्र के द्वारा सभी वस्तुओं को आपने भगवान महादेव को अर्पित करना है। और आरती पूजा आदि करके और प्रार्थना करें पुष्प हाथ में लेकर, ओम पशुपतये नमः। इसके पश्चात आप यथाशक्ति शिव पंचाक्षर का या अपनी दीक्षा के अनुसार जो शिव मंत्र आपको प्राप्त हुआ है उसका जाप करें। जप हमेशा मानसिक होना चाहिए और जप की माला गोमुखी के अंदर रखकर ही जप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला ही शिव के जाप में फलदायिनी है। दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। शिव जी की पूजा हमेशा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए और शिव नाम का जप पूर्व की ओर मुख करके करना चाहिए। इसका प्रमाण आप शिव महापुराण में अवलोकित कर सकते हैं। आपको क्या नहीं करना है, शिव पूजन में यदि पार्थिव लिंग या अन्य लिंग का पूजन कर रहे हैं तो ध्यान रखें जो उस पर पेंट आदि से कलाकृति करते हैं, क्योंकि शिव जो है, शिवपिंडी जो है वह निराकार शिव का प्रतीक है, ज्योतिष स्वरूप का प्रतीक है। उस पर दाढ़ी मूछें बनाना, नाना प्रकार का श्रृंगार करना शास्त्र में वर्जित है। यजमान को या स्वयं को भ्रम में न डालें, इससे पूजा का जो फल है वह खंडित हो जाता है। अब जब पूजन हो गया, जप हो गया, अब विसर्जन का मंत्र है ओम महादेवाय नमः। इस मंत्र से आप भगवान शिव की जो पिंडी है उसे विसर्जित कर सकते हैं। एक और अति महत्वपूर्ण बात, यदि संपूर्ण श्रावण में, पूरे श्रावण में अगर आप यह पूजा नहीं कर सकते हैं तो कुछ मैं दिन बता रहा हूँ। इस बार श्रावण में कौन कौन से दिन अति पुण्य फल देने वाले और विशिष्ट हैं। 16 तारीख को श्रावण संक्रांति को आप पार्थिवेश्वर का पूजन कर सकते हैं। 20 तारीख को संक्रांति के बाद प्रथम सोमवार है। 26 को प्रदोष व्रत है। 27 जुलाई को द्वितीय सोमवार आ जाएगा और 29 जुलाई को पूर्णिमा है और 3 अगस्त को पुनः सोमवार है। 10 तारीख अगस्त को प्रदोष का व्रत है और सोमवार भी है। अति विशिष्ट दिन है। 11 अगस्त को मासिक शिवरात्रि है। यह दिन भी शिव पूजन के लिए विशेष माना जाएगा। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या है। इस दिन भी सभी ग्रहों के दोष निवारण के लिए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए आप पूजन कर सकते हैं। 17/8 को अति महत्वपूर्ण दिन है, नागपंचमी भी है और सोमवार भी है। 24 अगस्त को सोमवार का दिन, 25 को प्रदोष और 28 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा का दिन है। यह मैंने आपको विशिष्ट विधि बतलाई है। कृपा करके अन्य और नंदीश्वर के पूजन का विधान आदि या शिव नाम के जप का क्या विधान है और क्या फल है उसको मैं आपको अवश्य निवेदित करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कोई आपका शंका हो या कोई प्रश्न हो उसे अवश्य ही मुझ तक प्रेषित करने की कृपा करें। राधे राधे, हर हर महादेव।